अस्सलाम वालेकुम, सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। अभी बस शाम का टाइम है, वॉक भी करवा ली है, जॉगिंग भी कर ली है जर्मन शेफर्ड की। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी मौसम कोई बेहतर है, बादल हल्के से आए थे, आज सुबह बारिश भी हुई है, तो जिस वजह थोड़ा सा गर्मी ज़रा कम कर रहा है। तो अब पानी शानी पिलाएंगे तो गर्मी भी कम होगी करेगा। वॉक का ज़रूर देख लें कि वॉक जब भी आप कराएं तो रोड के आपने इसको लेफ़्ट साइड पे रखना है, ताकि गाड़ी वगैरह या मोटरसाइकिल नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि एकदम से ये इधर उधर हो जाता है डॉग। तो रोड पे बड़े ध्यान से वॉक करवानी, लेकिन वॉक बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज कराने से बीमारियों से दूर रहते हैं। और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन लाजमी करवा दें। अभी ये कोई 5-6 महीने का है जर्मन शेफर्ड, और अभी आप इसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं। और ये डबल कोट में है, ठीक है। और जितनी अच्छी इसकी डाइट देंगे, जितनी अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, उतना ही अच्छा आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। खाने में आपने इसको देना है, फीड दे देनी है बैग वाला। उसके बाद आपने रोटियां और दूध वो लाजमी दे दें, और चिकन बॉयल करके भी लाजमी दे दें। बस ये 3 चीज़ें आप इसको लाजमी दे दिया करें। कोशिश क्या करें, जो घर में जो आपके सालन वगैरह बनता है मिर्च मसाले वाला, वो ना दिया करें, वो उसके लिए नुकसानदेह है। डॉक्टर ज़रूर अपने पास रखें एमरजेंसी के तौर पे, कभी कोई इशू हो तो लाजमन कॉल करें, डॉक्टर के पास चेक रखें। टिक्स ना होने दें, टिक्स बहुत मसला मसाइल बनाते हैं, और टिक्स के साथ बहुत बीमारियाँ आ जाती हैं। अब इसके पाँव पे देख रहे हैं, जो थोड़ा सा आगे पाँव के आगे टांग के ऊपर जो शेव हुई है हल्की सी, तो इसको भी पहले इशू बन गया था, तो ड्रिप लगाई थी तो ठीक हुआ। इशू बन जाते हैं, मसले मसाइल आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा नाजुक होते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं अगर केयर ना करें। तो केयर बहुत ज़रूरी है, वॉक बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में 1 से 2 बार नहलाना बहुत ज़रूरी है मेडिकेटेड शैम्पू के साथ। डाइट अच्छी देनी है, बार बार ये कह रहे हैं कि डाइट अच्छी देनी है। डाइट अगर आप अच्छी देंगे तो फिर सिस्टम ठीक चलेगा। अगर डाइट अच्छी नहीं देंगे, ख़राब देंगे, बासी डाइट होगी, तो बहुत जल्दी बीमार होता है। और अगर आपने फार्म पे रखा हुआ है तो फार्म भी आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, और फार्म पे कोशिश करें सिर्फ केज में रखें और बस बाहर ही वॉक लेके जाएं, क्योंकि फार्म पे मुर्गियाँ भी होती हैं, उनकी बिट्ठे वगैरह ना ये खा ले, और उनके बिट्ठे वगैरह खाने से भी इन्फेक्शन हो जाती है। और इनके साथ थोड़ा बहुत लगे रहें, ज़रूर खेलते रहें, तो इनके साथ घूमें फिरें, वॉक पे जाएं, इनके साथ खेलें, तो ये बिल्कुल ठीक रहते हैं जर्मन शेफर्ड। वरना ये उदास हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग इसमें बहुत ज़रूरी है कि इनको एक्सरसाइज ज़रूर करवाई जाए, वॉक ज़रूर करवाई जाए। कंगा एक इसका ज़रूर रखें, उससे एक फालतू बाल निकलते रहेंगे, वो ज़रूर मारते रहें, उससे टिक्स भी नहीं रहेंगे, साफ़ सुथरा भी रहेगा इसका जिस्म, और एक्टिव भी रहेगा। जब आपने इसको बैठाना है, ट्रेनिंग देनी है, तो हाथ के ज़रिए आपके इशारा भी करना है, सिट। ऐसे हाथ ने उंगली से आपने इशारा करना है, सिट। ये ट्रेनिंग है, लाजमी आपने इशारा लाजमी करना है ठीक बैठने का, फिर ये बैठेगा। और अगर बैठाना लटाना है तो फिर आपने ऐसे ले डाउन करना है, ऐसे हाथ का इशारा करना है। आपके हाथ के इशारे को ये समझते हैं। बैठाना है तो आपने ऐसे इशारा करना है, सिट, और लटाना है बैठाना है तो ले डाउन ऐसे करना है। ये 2-3 चीज़ें हैं, इस पर आप जितना तवज्जो करेंगे तो उतना ही आपका जर्मन शेफर्ड ट्रेंड होगा, आवाज़ से भी और बॉडी लैंग्वेज से भी। ये बॉडी लैंग्वेज से ट्रेनिंग इसको मिलती है। ये जर्मन शेफर्ड है, पपी है, अभी 5-6 महीने का। जितनी जल्दी इसकी ट्रेनिंग कर लेंगे उतना ही जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।